चैप्टर नंबर 10 डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश डिजास्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी ये डिजास्टर के टाइप्स है, यहाँ पे कौन कौन से डिजास्टर के टाइप्स है? डैश एंड डैश डिजास्टर्स। कौन से डिजास्टर होते हैं? वेरी गुड, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा नेचुरल एंड मैन-मेड। ओके डन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया सबका? ये फिल इन द ब्लैंक चालू है, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश एंड डैश डिजास्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, नेचुरल एंड मैन-मेड। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सब टेक्स्ट बुक में से जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो सारे ऑब्जेक्टिव निकाले, चैप्टर नंबर 10 में जो भी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इम्प्लीमेंटेड अ कैनल स्कीम फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन औरंगाबाद। अपने टेक्स्ट बुक में ही है, हमने देखा था कि फैमिन जो था, फैमिन मतलब सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज ने भी क्या किया था, कुछ स्कीम किए थे जिससे वाटर क्या हो गया आगे के लोगों को मिले। तो लेकिन ये जो स्कीम है वो किसने निकाली है? मलिक अंबर। कौन सा? मलिक अंबर। ठीक है, मतलब मलिक अंबर, इसका आंसर आएगा मलिक अंबर। इससे और छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज ने भी स्कीम निकाले हैं, लेकिन ये वाली स्कीम जो है औरंगाबाद में जो अभी ये देखो, कैनल मतलब देखो जैसे नाली जैसा दिख रहा है आपको क्या? यस, इसमें आज भी औरंगाबाद के लोग ये स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। आज भी वो पीने के लिए यही का पानी यूज़ करते हैं औरंगाबाद। किसने ये इम्प्लीमेंट किया है? मलिक अंबर। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट, डैश हैज़ टर्न आउट टू बी द मोस्ट फैमिन अफेक्टेड। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स आएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमको पता है कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। वेरी गुड। और एशिया में भी हम लोग ही रहते हैं, है कि नहीं? इंडिया कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया। यही जो एशिया है, हमारा जो कॉन्टिनेंट है, यही इसका आंसर है। एशिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा फैमिन अफेक्टेड प्लेस है। एशिया के अंदर फैमिन मतलब सूखा पड़ना, समझ में आया? जहाँ पे वाटर का भी कम होना, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का अभाव होना, और फूड ग्रेन्स का मतलब खाने के लिए भी कुछ ना होना, उसको फैमिन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसमें ये सबसे ज़्यादा एशिया में हुआ है। एशिया सबसे लार्जेस्ट है और उसमें हम रहते हैं। हमारा इंडिया एशिया में आता है। देखो, तो अच्छी बात है क्या ये फैमिन अफेक्टेड है? तो हम अच्छी बात है क्या? नहीं, मतलब हम लोगों का देश बहुत पीछे है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द डैश इन 1976। डिजास्टर मैनेजमेंट का लेसन है, तो इसमें कोई ना कोई उसके ही रिलेटेड गवर्नमेंट ने सुविधाएं उपलब्ध की है, एस्टैब्लिश किया है ऐसे। यस, वेरी गुड। क्या है इसका आंसर? नेशनल फ्लड कमीशन। नेशनल फ्लड कमीशन। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, नेशनल फ्लड कमीशन, इसका आंसर तो पता चलेगा, लेकिन नेशनल फ्लड कमीशन काम क्या करता है? क्या काम करता है? नेशनल फ्लड कमीशन स्पेशल एफर्ट्स देता है जब भी फ्लड आता है। तो फ्लड मतलब क्या? बाढ़ आना। जहाँ पे ज़्यादा हेवी रेन हो गई कंटिन्यूसली, तो क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? अगर बाढ़ आ गई तो लोग मर सकते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट में है वो चीज़ें क्या हो जा सकती है, हमसे निकल सकती है हमारे हाथों से। तो इसमें डैमेज, प्रॉपर्टी हमारी डैमेज हो सकती है, लाइफ लोगों की डैमेज हो सकती है। तो इसमें एक एफर्ट लगा के उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम कराते हैं। नेशनल फ्लड कमीशन हेल्प करते हैं लोगों को। समझ में आ रहा है कि जो भी फ्लड में क्या हुए हैं, फ्लड में फंस गए हैं उन लोगों को। ये समझ में आया क्या आपको नेशनल फ्लड कमीशन? यस, आपको ये एग्ज़ाम में आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पता है एग्ज़ाम में आते हैं।
तो टेक्स्ट बुक के अंदर से आते हैं, एक्सरसाइज में से नहीं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने लिए और ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने निकाले टेक्स्ट बुक से। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द 1976 में नेशनल फ्लड कमीशन है, इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश दैट ऑकर्ड इन मुंबई ऑन 26 अगस्त 2005 वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अनफॉरगेटेबल। यस, क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होने से क्या होता है, हेवी रेन हो जाती है। क्या हो जाती है, हेवी रेन। और 2005 में क्लाउड बर्स्ट, इसका आंसर आएगा क्लाउड बर्स्ट दैट ऑकर इन मुंबई ऑन 26 अगस्त 2005। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हो गई थी कि आज तक हम लोग भूल नहीं सकते। 2005 में पूरी मुंबई क्या हो गई थी, वाटर लॉग हो गई थी। ओके, और कम से कम 8 to 10 आवर्स कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, 8 to 10 आवर्स बारिश हो रही थी। और वो किसके कारण हुई थी, तो क्लाउड बर्स्ट होने के कारण। क्लाउड पता है ना, क्लाउड मतलब क्या, बादल, बादल फटने के कारण। समझ में आ रहा है क्या? सो नेक्स्ट, और एक सेम टू सेम जैसे 2005 में मुंबई में हुई थी, ऐसी ही एक जगह पे हुई थी। अ क्लाउड बर्स्ट ऑकर एट डैश ऑन द 6 अगस्त 2010। लद्दाख, लद्दाख में ये क्या हुआ था, लद्दाख, और आप ले ऐसे लिख सकते। अभी मुझे आप ये बताओ, लद्दाख, अभी लद्दाख आप लोगों ने प्लेस कम सुना हुआ। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, उसको केंद्र शासित प्रदेश। तो लद्दाख उसमें है क्या? अभी हमारे पूरे इंडिया में कितने स्टेट हैं, 20, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश, और 28 स्टेट है। तो स्टेट, हर एक स्टेट का कोई ना कोई अलग गवर्नमेंट है, लेकिन ये 8 जो है उनके ऊपर सिर्फ डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो जाता है, कानून आ जाता है। तो उसमें से लद्दाख है। तो लद्दाख में भी 2010 में क्या हुआ था, क्लाउड बर्स्ट होने के कारण क्या हुआ रहेगा, बारिश हुई, बहुत क्लाउड बर्स्ट से हेवी रेन आई थी, और जैसे मुंबई की हालत हुई थी वैसे सेम लद्दाख की भी हो गई थी। तो आ गया एग्जाम में, अगर 2010 तो आपको लिखना है लद्दाख, और 2005 आ गया तो मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट, अबाउट डैश लाइटनिंग फ्लैशेस ऑकर पर सेकंड इन द एटमॉस्फेयर। अभी लाइटनिंग का भी आ गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने देखा था लाइटनिंग। तो लाइटनिंग पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितने फ्लैशेस होते हैं लाइटनिंग, 40। कितने, 40। अभी 40 हो रहे हैं, लेकिन दिखते समय आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही बार लाइटनिंग हुआ कि क्या, लेकिन उसका उतना स्पीड होता है उसका कि 1 सेकेंड में 40 टाइम फ्लैश होते हैं उसके। कितने टाइम, 40। लाइटनिंग देखेंगे, बिजली जब चमकती है तो 1 सेकेंड में 40 टाइम फ्लैशेस होते हैं। जैसे कैमरा में आप लोग फोटो लेते समय फ्लैश होता है, वैसे 40 फ्लैशेस होते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, द टेम्परेचर जनरेटेड बाय डैश इज हायर देन दैट ऑफ द सन। किसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से भी ज्यादा है, लाइटनिंग। किसका, लाइटनिंग। लाइटनिंग का जो टेम्परेचर है, मतलब तापमान जो है, वो सन का जो टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा है। मतलब कितना उसमें टेम्परेचर है देखो, समझ में। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लाइटनिंग हो गई तो उसका डायरेक्ट क्या बनता है, कोयला बनेगा, कोल बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब सन का टेम्परेचर इतना, सन पूरे जगह पे आप लोगों को लाइट दे रहा है पूरे अर्थ के ऊपर। सो आप देख रहे हो कि कितना उसका टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है। मतलब आप इमेजिन करो कि लाइटनिंग का टेम्परेचर कितना होगा। और चमकती है तो आपको रात को भी दिन जैसा दिखता है कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट, अभी देखते हैं आप कितना बताओ। ये इजी है, आपको हुआ था। When some substances comes out of the earth's crust in an eruption and start flowing is called dash। देखो, अर्थ क्रस्ट होके आपने देखा होगा लावा निकलते हुए, गैसेस निकलते हुए, वाटर वेपर निकलते हुए,
सो क्या है उसको, क्या बोलते हैं हम? वोल्केनो। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वोल्केनिक इरप्शन, आपको टॉपिक भी है। सो वोल्केनो में ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं अर्थ से बाहर आते हैं, उस सब्सटेंस का नाम आपको पता ही है, गैसेस होते हैं, लावा होता है, हॉट मड, ऐश और वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो निकलती। सो इसका आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको तो पता ही है, ये आ सकता है एग्जाम में। डैश इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव, सुनामी। क्या है इसका आंसर? सुनामी। ये जो वर्ड है वो उसका मतलब है हार्बर वेव, बट ये जापानीज वर्ड है और उसका मीनिंग क्या है? हार्बर वेव। आपके लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या हो सकता है बच्चों? सुनामी। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? समुद्र के किनारे में धड़कने वाली पानी की लहर। ओके, और वो लहर इतनी जबरदस्त रहती है, आपने देखा होगा कितना लॉस होता है, ठीक है कि नहीं? डोर क्लोज कर, ठीक है। तो डैश इज अ जापानीज वर्ड सुनामी, इसका आंसर क्या आएगा? सुनामी। नेक्स्ट, अभी देखते कितने स्टूडेंट बताएंगे। अबाउट डैश नेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द UNDP। 177 इज द राइट आंसर, 177। और UNDP का फुल फॉर्म क्या है बताओ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें बच्चों 177 नेशंस मतलब देश इकट्ठा होके एक कमिटी बनाते हैं UNDP, और ये कमिटी क्या करती है? क्या देश में सिक्योरिटी, शांति फैलाने का काम करती है और हेल्प करने का ये करती है, डिस्कशन होता है उनमें सारे देशों में। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 177 नेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द UNDP। 177 देश के मेंबर्स मतलब सदस्य उस UNDP बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट। Dash established a standing international organization UNDP in 1965. Yes, United Nation. United Nation जो बच्चों है ना, उसका मेन ऑफिस न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। मतलब सारे देश इसके ये यूनाइटेड नेशन में क्या करते हैं? काम करते हैं, मतलब उसके मेंबर्स होते हैं, सारे देश के मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट। एक मिनट जरा बंद कर, कॉर्नर से बंद कर। डैश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। यस, 13 अक्टूबर। एक आपको आंसर भी आ रहे हैं, मतलब अच्छी बात है, आप एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व करेंगे। 13 अक्टूबर को क्या किया जाता है? इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या करते होंगे? डिजास्टर के बारे में अवेयरनेस फैलाते होंगे, को नॉलेज देते होंगे, कैसे हेल्प करनी है, क्या करना है, कैसे उसको फाइट करनी है डिजास्टर से, उसके बारे में। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड सेवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड वाटर इज कॉल्ड। देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है कि लॉन्ग टाइम तक पानी, स्कैरसिटी मतलब कमतरता, स्कैरसिटी ऑफ फूड खाने की कमी और वाटर की कमी, ऐसी कंडीशन लॉन्ग टाइम तक हो जाए उसको क्या बोलते हैं? फैमिन। ओके, इसका आंसर आएगा फैमिन। ओके, मतलब अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। अंडरस्टैंड? हाँ, उस कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है और खाने की कमी हो जाती है, ऐसी कंडीशन लॉन्ग टाइम तक रह गई तो उसको क्या बोलोगे आप? फैमिन।
ऐसा कब हो सकता है? जब बारिश ही ना हो उस प्लेस पे, तो अनाज कहाँ से आएगा, फसल कहाँ से आएगी? तो वो उस टाइम में हो सकता है। और कभी कभी ज़्यादा बारिश भी हो गई तो फ्लड आ गया, तो उस फ्लड में वो सारे फसल क्या हो जाती है, बह जाएगी, तो भी क्या हो सकता है, फैमिन हो सकता है। नेक्स्ट, सम आइलैंड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ डैश इन द सी। वेरी गुड। हाँ, देखो हमने देखा था कि सुनामी जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या हो जाता है, सुनामी आ जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ आइलैंड जो है ना, कुछ आइलैंड बने हैं वो वोल्केनिक इरप्शन से बने। क्या हुआ, जब समुद्र के अंदर वोल्केनो आ गया तो उसमें से जो लावा निकल गया, जो भी चीज़ें निकल गई, उससे क्या बन गया, आइलैंड बन गए। क्या बन गए, आइलैंड। आइलैंड पता है ना, जो चारों तरफ से क्या रहता है, पानी, उसको बोलते हैं आइलैंड, है कि? सो ये वोल्केनो के कारण भी हो सकता है। आइलैंड कुछ वोल्केनो से बने। जापान में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है। कहाँ पे होता है ज़्यादा, जापान। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी ये तुम लोगों के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑड वन आउट है। ये क्वेश्चन क्या है, ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें से आउट करना है और रीजन भी आप मुझे बताओगे। ड्रॉट, हेवी रेन्स, स्टोर्म, सुनामी, क्या निकले, ड्रॉट। अभी ड्रॉट का मतलब क्या है, हेवी रेन पता है, किसके कारण होती है, ज़्यादा बारिश, मतलब पानी की बात आ गई। स्टोर्म में भी आपने देखा होगा, वहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का ही ज़्यादा ये है। सुनामी में तो आपको पता है वाटर ही आ गया। सिर्फ ड्रॉट में बारिश नहीं होती है, कई प्लेस पे ज़्यादा टाइम तक बारिश ही नहीं होती है, तो सूखा पड़ता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉट। मतलब ये तीनों चीज़ें जो पानी के कारण होने वाली डिजास्टर है। लेकिन ड्रॉट जो है वो जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, पानी ही नहीं होता है, इसलिए होता है। तो क्या निकला, इसलिए ड्रॉट ऑप्शन बाहर निकला है। समझ में आया? ठीक है, तो पता होना चाहिए कि ड्रॉट ही क्यों। नेक्स्ट, लावा। आपको अभी वोल्केनिक इरप्शन के क्वेश्चन अगर जिसको पता रहेगा वो बताएगा इसका आंसर। हॉट मड, ऐश और लोकस्ट। यस, वेरी गुड। अभी लावा तो आपको पता है वोल्केनिक इरप्शन में बाहर निकलता है, हॉट मड निकलती है, साथ में ऐश मतलब राख निकलती है, और लोकस्ट जो है उसको बोलते, वो एक कीड़ा है, टिड्डी। क्या बोलते हैं उसको, टिड्डी। ग्रास ऊपर देखा है आपने? yes. ग्रास ऊपर जैसे देखने वाला कीड़ा, इंसेक्ट, वो क्या करता है, जहाँ फसल होती है उसके ऊपर अटैक करता है और फसल को खराब कर देता है, पूरा खा डालता है। समझ में आया? ग्रास ऊपर जैसे दिखने वाला कीड़ा है, होता है वो। तो ये तो वोल्केनिक इरप्शन में होता है, और ये लोकस्ट तो कीड़े से होने वाला। तो ये आप लोगों का इसलिए लोकस्ट निकल गया। इसका आंसर क्या होगा, लोकस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। वॉशिंग अवे ऑफ क्रॉप्स, अटैक ऑफ पेस्ट ऑन क्रॉप्स, वोल्केनो और सिंजिंग ऑफ क्रॉप्स। वोल्केनो क्यों? क्योंकि वॉशिंग अवे क्रॉप्स मतलब पानी के साथ क्या होना, क्रॉप्स का बह जाना। अटैक ऑफ पेस्ट, कीटक जो रहते जैसे कि टिड्डी वगैरह हो गया, अभी आपने देखा लोकस्ट, उसका अटैक। और ये जो है सिंजिंग ऑफ क्रॉप्स, मतलब जब क्या हो जाता है, ज़्यादा धूप हो जाती है तो पत्ते सूख जाते हैं और ऐसे लगते हैं कि जल गए, तो उसको ये बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वोल्केनो क्या है, फटता है। समझ में आया? तो उसके इफेक्ट ज़्यादा रहते हैं इसके मुकाबले। ये सब तीनों के तीनों फसल के ऊपर होने वाले अटैक डिजास्टर है, और ये जो है वो ये सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट डालेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सिर्फ कहाँ पे डालेगा इफेक्ट, क्रॉप्स के ऊपर डालेगा। क्रॉप्स मतलब फसल, उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। लेकिन वोल्केनो क्या होगा, पूरे जगह पे डालेगा इफेक्ट। इंफॉर्मेशन ए। अभी एक और क्वेश्चन हमारा रह गया है, ऑड वन आउट का। हाँ, फैमिन, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, रेलवे एक्सीडेंट। कौन बताएगा रेलवे एक्सीडेंट क्यों? यस,
फैमिन नेचुरल है, अर्थक्वेक नेचुरल है, क्लाउड बर्स्ट भी नेचुरल है, लेकिन रेलवे एक्सीडेंट क्या है? मैन मेड डिजास्टर। इसके इसलिए इसका उसका आंसर क्या है? रेलवे एक्सीडेंट। नेक्स्ट, अभी आपके टेक्स्ट बुक में होने वाला और एक क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट अ फोर्थकमिंग स्टॉर्म इज टू बी कीप सीक्रेट। मीनिंग क्या है? आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है? आपको अगर कोई डिजास्टर है, मतलब स्टॉर्म के बारे में आपको पहले ही पता चल गया है कि स्टॉर्म आने वाला है इस प्लेस पे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, तो आप सीक्रेट रखोगे क्या? हाँ, तो ये क्या आना चाहिए? फॉल्स। आपको सीक्रेट नहीं रखनी है, वो आपको क्या करनी है? शेयर करनी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ताकि दूसरे लोगों की भी जान बचाई जाए, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी वो बच जाए। समझ में आया क्या? और नेक्स्ट, यू शुड नॉट स्विम व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग इन द स्काई। ट्रू। जब लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली आसमान में चमकती है, तो आपको तभी स्विमिंग नहीं करना चाहिए। स्विमिंग करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है? लाइटनिंग अट्रैक्ट हो सकती है, स्विमिंग करने वाले इंसान पानी को अट्रैक्ट करती है। सो ये ट्रू है कि आपको नहीं करनी चाहिए। नॉट बोला है तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो। देखो, वोल्केनो ये नेचुरल डिजास्टर है, इसको आप क्या कर नहीं सकते हो? प्रिवेंट नहीं, रोक नहीं सकते हो, लेकिन प्रेडिक्ट जरूर कर सकते हो। मतलब आप पता कर सकते हो कि कब हो सकता है, ये प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा बहुत, आप लोगों को क्या कर सकते हो? अच्छी जगह पे, सेफ प्लेस पे आप जा सकते हो। लेकिन एक बार हो गया वोल्केनो तो आप उसका आपको इफेक्ट पड़ेगा ही, समझ, उसको आप रोक नहीं पाओगे। नेक्स्ट, तो ये हेवी रेन्स रिजल्ट इन फैमिन। ट्रू। अभी आपको बताओगे कि पानी की कमी होती है जब फैमिन होता है, तो लेकिन जब हेवी रेन हो जाएगी तो सारा आपका फसल बह जाएगा, सारी चीज़ें आपके पानी के साथ चली जाएगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आप लोगों को वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम आपके चालू हो जाएंगे, फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सही बात है कि ज़्यादा रेन भी अच्छी नहीं है। हेवी रेन हो गई तो आप फैमिन से क्या कर सकते हो? आपको फैमिन को फेस करना पड़ेगा। सो दिस इज अ ट्रू। ओके, ये क्या हो गया? ट्रू आंसर है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता चल गए। अगर इस चैप्टर के टोटल 23 क्वेश्चन हमने देखे ऑब्जेक्टिव, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ये आंसर क्या करना है? लिखना है, वो ताकि फिल इन द ब्लैंक्स आए, ट्रू और फॉल्स आए, या ऑड वन आउट आए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, स्टॉप कर।